आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। प्रणाम। आप सबका आस्था पे स्वागत है, सम्मान है। आस्था से ही सब कुछ शुरू होता है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति आस्था से ही होती है। आस्था से होता है आगे श्रद्धा। श्रद्धा जैसे जैसे अपनी डेवलप होती है वैसे प्रेम भी बढ़ता है। प्रेम एक स्वरूप ऐसा हो जाता है बाद में कि जहाँ हम टोटल सरेंडर या शरणागति की भाव से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। तभी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब शरणागति हो गई तो फल के बारे में क्या सोचना। कर्म, जब हम ब्रह्म विद्या, ईश्वर ज्ञान या मुक्ति के लिए हम जब कुछ भी करते हैं वो शरणागति के भाव से ही होता है। ऐसा नहीं कि हमने ये किया इसलिए हमारा अधिकार शांति का या स्वर्ग का हो जाता है, नहीं। ये तो कोई भी लेबरर भी सोचता है, उसको श्रम कहते हैं। हमने आज इतना श्रम किया है, लेबर किया है, इतना काम किया है, इसलिए मुझे इतनी तनख्वाह मिलनी ही चाहिए। वो भौतिक दुनिया का विषय है। आध्यात्मिकता में शरणागति के बिना कुछ नहीं चलेगा। शरणागति जहाँ है, जहाँ आशा या अपेक्षा का भाव भी नहीं होना चाहिए और होएगा भी नहीं। इस सब की शुरुआत कैसे होती है? जब हम श्रद्धा के साथ हृदय में जो विराजमान है ऑलरेडी उनके बारे में सोचते हैं, ध्यान करते हैं, और जब प्राणाहुति के साथ हम ध्यान करते हैं तो एक तरह का भाव अंदर से हो जाता है ध्यान के बाद, और ध्यान के दौरान ऐसी हालत भी हो जाती है जिसको हमेशा रखने का जी करता है, जिसको हम सतत स्मरण कहते हैं। जो हालत हमें पैदा हो गई उसको सतत हमारे साथ रखे। जब हम आधे घंटा या 1 घंटा ध्यान करते हैं, वो हालत को हमें बनाए रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए, और उसको सतत हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जब ये हालत पैदा होती है तो वो हालत से हम जो भी काम करते हैं, वो कर्म करते हैं, श्रम करते हैं, सोचते हैं, उसका असर अपने हृदय पे इतना नहीं होगा कि जिससे हम नए संस्कार बनाने लगे। तो सतत स्मरण से हम संस्कार भी कम बनाते हैं। संस्कारों की वजह से तो एक गाड़ी चलती है, जीवन का चक्र, लाइफ आफ्टर लाइफ, इसी वजह से चलता है, संस्कारों की वजह से। यदि संस्कार ही नहीं होता तो ये जो चक्र है वो बंद हो जाएगा। संस्कार फिर भी बच जाते हैं, तो इसलिए हम शाम की सफाई करते हैं। शाम को बड़े यौगिक संकल्प से शाम को जब हम बैठते हैं, घर आके तुरंत बैठ जाते हैं और सफाई की करने की कोशिश करते हैं कि मेरे हृदय में जो कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्प्यूरिटी जो भर गई है वो पीछे से धुआं के रूप में निकल रही है। ऐसा 20 मिनट बैठ के ख्याल करना है, जिसकी वजह से हम संस्कार विहीन हो जाए। जब संस्कार विहीनता हो जाती है तो हमारा मन एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है, और ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि मैं ही मंदिर हूँ, मैं ही मंदिर ऐसा हूँ कि जिसमें मेरे हृदय में वो ईश्वर विराजमान है। ऐसा पवित्रता का भाव
हो जाता है। तो सुबह का ध्यान करते हैं हम। ध्यान करने के बाद की जो हालत रहती है वो हालत को बनाए रखना है। जाने अनजाने में जब संस्कार बन जाते हैं उसको शाम की सफाई से निकाल देना चाहिए। और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है। और कहते हैं हम उनसे कि तू ही एकमात्र स्वामी एवं इष्ट है, तेरी सहायता बिना तेरी प्राप्ति असंभव है। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ये तो हकीकत है कि तू ही तो मेरा ध्येय है, हमारी इच्छाएं उस ध्येय प्राप्ति में बाधक है, और तेरी सहायता बिना तेरी प्राप्ति असंभव है। तो ऐसी प्रार्थना करने से, उस पर सोचते सोचते, हम मनन करते करते जब सो जाते हैं तो हमारी निंद्रा भी एक योग निंद्रा बन जाती है। आप अनुभव करके देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों का अनुभव करने के लिए प्राणाहुति से ध्यान करना जरूरी है। और प्राणाहुति से ध्यान शुरू करने के लिए ये ऐप्स है, ये फ़ोन नंबर्स हम जो आपको दिखाए हैं, और ये अपनी वेबसाइट भी है, उसका कनेक्ट कीजिए और देखिए कि एक बहुत सिंपल तरीके से लोग कैसे हमको अपना टाइम निकाल के सिखाते हैं। पूरे विश्व में 13 से 14 हज़ार प्रशिक्षक लोग हैं जो हमेशा आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार रहेंगे, जो प्राणाहुति भी कराएंगे, उससे आपको ध्यान का अनुभव भी होएगा। और जैसे जैसे हम उसमें डूबते जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी बढ़ती जाती है। जैसे एक चक्र का अनुभव करके दूसरे चक्र, तीसरे चक्र जाओ, ये साधना असीमित है, उसका कोई अंत नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं कि 7वें चक्र पे पहुंच के हम खत्म हो गई बात, सच्चिदानंद हो गया। नहीं, जब ईश्वर असीमित है, ध्येय असीमित है, रास्ता भी असीमित होता है, उसका कभी भी अंत नहीं आता। ये जो हार्टफुलनेस पद्धति है, उसमें शुरुआत करने के लिए खास करके 3 सत्संग की ज़रूरत है। 3 बार सिटिंग्स लेना ज़रूरी है, जिसको मेडिटेशन सेशंस कहते हैं। ये खास ज़रूरी है, उसके बिना आप प्राणाहुति प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसके लिए कुछ गुरु दक्षिणा देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब फ्री है। ब्रह्म विद्या को बिका नहीं जाता। इसलिए जिन्होंने ये खोज की है, श्री रामचंद्र जी महाराज और फतेहगढ़, उनका कहना है कि ये सब चीज गिफ्ट है, ईश्वर की ओर से भेंट है, उसके लिए आप क्या दोगे? प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं। आपको यदि ये सहज मार्ग के बारे में कुछ जानना है आगे, आप सबके पास फ़ोन नंबर तो है ही, कभी भी जी चाहे फ़ोन कर सकते हैं। तो फिर से चलो आज हम ध्यान में बैठते हैं। आप जहाँ भी हो सीधे से सादगी से बैठ जाइए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन लेट जाना नहीं है। आपको सो जाना है तो लेट जाए, क्योंकि ये मेडिटेशन ऐसी चीज़ है ना, लेट जाना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आपको नींद नहीं आती है तो लेटे लेटे ध्यान करोगे ना, तो एक सहज रूप से आपको नींद आ जाएगी। लेकिन जब सुबह का ध्यान करते हैं तब बैठे बैठे करना अच्छा है। तो जैसे भी आपको लगे, अभी कुर्सी में बैठे हो या सोफा में या बेड पे, ऐसे बैठो आंख बंद करके और सोचो कि अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है
और उस पे मैं ध्यान कर रहा हूँ। हम यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजेंगे। प्रश्नों के बारे में सोचेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम सिस्टर प्रीति फ्रॉम अहमदाबाद। जब हम ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है। तो पहले आपको मैंने बताया दिस इज गोइंग टू हैपन, होने ही वाला है। जब ध्यान करते हैं तो सीधा अपनी गर्दन सीधी, गला, पेट सब कुछ स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन ध्यान करते करते कभी कभी हम समाधिवस्थ हो जाते हैं तो सर स्लाइटली झुक जाता है। दैट इज ओके। ध्यान में जब डूब जाते हैं और अपना होश कुछ रहता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है, इसके बारे में क्यों फिक्र करें। लेकिन जब भी हम बैठते हैं तभी एक सोल्जर की तरह पूरे अलर्ट होकर बैठना है। लेट जाएंगे तो नींद आ जाएगी। तो ये भी तो फायदेमंद चीज़ है। जब आपको रात को नींद नहीं आती हो तो लेटे लेटे ध्यान कीजिए और देखो कैसा आपको नींद अच्छी तरह से आ जाएगी। सहज मार्ग में जब हम ध्यान करते हैं प्राणाहुति की वजह से, कई लोग 5 मिनट के अंदर ध्यान में ही हो जाते हैं। ध्यान में ही होने के बाद वो सोचते सोचते ईश्वर पे ख्याल करते 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 अंदर एकदम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ध्यान में ही हो जाते हैं। लेकिन वो मिस्टेक करते हैं कि हमें सो गया। आप तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा, सामने बैठो, मुझे करके दिखाओ कि 5 मिनट में आप कैसे सो जा सकते हो बैठे बैठे। वो भी अच्छी गड्डी में जब सोते हैं तो आधे घंटे लगता है तुमको सोने के लिए, और बोलते हैं कि 5 मिनट में हमें नींद आ गई। वो ध्यान की वजह से है। ध्यान में जब प्राणाहुति का उपयोग करते हैं तब उसकी वजह से हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसको हम कहेंगे योग निद्रा। पर वो भी अच्छी चीज़ नहीं है आध्यात्मिकता के लिए। हाँ, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अपनी आगे पहुंचने के लिए अपनी चेतना पे कंट्रोल होए अच्छा, तो वो इवॉल्व सोल कहा जाता है, वो आगे पहुंचा हुआ सोल कहा जा सकता है। एनीवे, हम दूसरा प्रश्न लेंगे। जब हम शाम की सफाई करते हैं तो जो चीज़ हम सफाई करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं? ये प्रश्न है सिस्टर मीना फ्रॉम पटना। तो जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, उसकी छाप और गहरी होती जाती है। इसलिए हमें जो चीज़ निकालनी है उसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ जनरल आइडिया लगानी है कि जो भी चीज़ मेरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस में फ़ायदेमंद नहीं है, जो भी ठोस है, जो भी जटिलता है मेरे में, वो मुझसे निकल रही है पीछे से धुएं के रूप में। तो इट्स ए जनरल। घर में भी हम जब ये फ्लोर सफाई करते हैं साफ, तो सोचते नहीं कि चलो अभी ये फेदर निकाला, ये पिन निकाला, बाद में हेयर निकाला, बाद में ये निकाला। नो, उसमें तो अपना टाइम बर्बाद हो जाएगा। और ख़ास करके जब मानसिक तनाव निकलना चाहते हैं, जैसा जैसा हम तनाव के बारे में सोचेंगे वो बढ़ता ही जाता है। जो चीज़ को निकालना है उसको कभी याद नहीं करना है। कभी हम बोलते हैं कि चलो इसके बारे में सोचना नहीं है, फेलियर हो गया, लव फेलियर ऐसे से प्रॉमिस तो करते हैं कि हम सोचेंगे नहीं, लेकिन उसको इतनी गाली देंगे। गाली देने के लिए भी तुमको उसको याद करना पड़ेगा ना, तो कैसे भूलोगे? तो आप तो जिसको निकालना है उसके बारे में नेवर थिंक। नमस्कार एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक।